बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का RDGS एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का क्लास आज से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, जो पढ़ाया जाएगा एग्जाम में उससे बाहर आने की संभावना नहीं होगी। ठीक है, चाहे आप स्टेट PCS दीजिए, रेलवे दीजिए, SSC दीजिए, ठीक है, या कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सेंट्रल का दीजिए, जिस भी एग्ज़ाम में पॉलिटी का जिक्र है, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का जिक्र है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपका। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान को, शुरू करते हैं कि क्या है इसका क्लास का। अब इस तरह से चलेगा शेड्यूल में आप लोगों का। चलिए, भारतीय संविधान। आप लोग ये सोच सकते हैं कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ा होगा। ठीक है, नियम कानून हर जगह चाहिए, लोगों की ज़रूरत होती है इसकी। भारतीय संविधान का क्या मतलब है? आखिर कोई ये होता है ना कि संविधान क्यों, संविधान का क्या मतलब है? भारतीय मतलब ये तो अपना देश का नाम हो गया। ठीक है, देश का नाम हो गया ये संविधान। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, सम प्लस विधान, विधान। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ऐसा नियम, ऐसा नियम जो सभी भारतीयों के लिए सामान्य रूप से लागू होता हो। भारतीयों के लिए एक समान लागू हो, उसे क्या कहते हैं? भारतीय संविधान कहते हैं। सभी नागरिकों के लिए, सभी भारत के नागरिक जो हैं, सबके लिए नियम सामान्य लागू हो, उसे कहते हैं भारतीय संविधान। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम लोग कि हम लोग एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, किस किस क्षेत्र से पूछा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान एक बुक है जिसमें बात लिखी गई है, वो एक बुक है। ठीक है, बुक हो गया। भारतीय संविधान का एक बुक है, हम लोग इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये बुक हो गया। हम लोग देखेंगे इसको कि पढ़ने का तरीका क्या है। हम लोग को एग्ज़ाम पास करना है, वहाँ से एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस भी सेक्शन से, वो क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, इसमें पहले क्या है ये देखिए। पहले हम लोग देखेंगे संविधान जब बना तो कहीं से तो शुरुआत हुई होगी इसकी, क्यों बना, कैसे बना। ठीक है, संविधान जब बना 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हुआ, 26 जनवरी 1950 को हम लोग ने अपना लिया। ठीक है, लेकिन जब बना होगा 26 नवंबर 1949 को बना। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, वो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 तक। आखिर बनने का प्रारंभ कहीं से हुआ होगा। ठीक है, ज़रूरत महसूस हुई होगी, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। यहाँ तक इसका क्या हो गया? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गया। यहाँ तक इसका ये क्या हो गया? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गया। किसका इतिहास स्रोत का रहा? देखिए,
ऐतिहासिक या स्रोत भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक क्रम लिखिए या स्रोत लिखिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े एग्जामों में, ठीक है। जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, या और ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हो गए, उससे पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 to 3 क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ एक भाग हो गया, क्या चीज़, संविधान कैसे पढ़ेंगे हम लोग। ऐतिहासिक स्रोत कब से बनना शुरू हुआ है, 1757 से भी माना जाता है, 1773 से माना जाता है, लेकिन एक्चुअल संविधान बनने का प्रोसेस ज़रूरत की महसूस 1612 से ही माना जाता है, जब से अंग्रेज़ का भारत में एंट्री हुआ था, वहीं से इसकी किसी न किसी रूप से शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। यहाँ देखिए और क्या क्या है, एक पार्ट ये हो गया। अब संविधान में क्या क्या है, भाग, संविधान किताब है, कुछ होगा उसमें लिखा हुआ भाग, इसके 22 भाग हैं। भाग मतलब चैप्टर है, ये एक बुक है, बुक का ये चैप्टर है। चैप्टर बोलिए, लेसन बोलिए, भाग बोलिए, बात सेम ही है, ठीक है। बुक है, बुक का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गया, इधर बता दिए। ये भाग मतलब एक बुक में 22 चैप्टर, चैप्टर 1 2 3 करके 22 चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर हो गया। अब इसमें और देखिए, चैप्टर के बाद इसमें सेकंड क्या है, सेकंड है अनुच्छेद, अनुच्छेद आर्टिकल। इसकी संख्या कितनी है, 395, ठीक है। मूल रूप से 22 भाग हैं, अनुच्छेद 395 हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में अनुच्छेद को ABCD करके जोड़ते गए, बढ़ाते गए, नियर अबाउट 470 प्लस हो गए हैं, जो कि इसको ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मूल रूप से 395 हैं, और कौन कौन से ऐड हुए हैं, कौन कौन से जुड़े हैं, किस अनुच्छेद में क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से 395 को याद रखना है, 470 को बस ऐसे ध्यान में रखना है कि 470 हो गए हैं। अब आगे आइए, अनुसूची, अनुसूचियाँ, इसकी संख्या 12 है। जब बना था, जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था, तो उस समय इसकी संख्या 8 हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी 12 है, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, 12 को। बात अब तक लगभग समझ में आ गया हो कि भारतीय संविधान क्या है, हम लोग क्या पढ़ना है। इतना बताने का मतलब सिर्फ यही है कि भारतीय संविधान जो बना, सभी भारतीय नागरिकों के लिए समान सब पे नियम लागू, उसके लिए बनाया गया। यह एक बुक है ना, बुक को लिखने का एक तरीका है, जो उसको पढ़ के समझेंगे हम लोग, यह एक प्रारूप है उसका। पहले इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना होता है, कैसे बना। यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन बड़े एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन छोटे एग्जामों में। 10th लेवल के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद इस बुक का भाग है, 22 लेसन बना हुआ है, 22 पार्ट में करके लिखा हुआ है इसको, ठीक है। और हर एक चैप्टर, जैसे चैप्टर 1 हो गया, 22 को चैप्टर है, चैप्टर 1 हो गया, मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लीजिए, चैप्टर 1 हम लिए, भाग 1 ले लिए, ठीक है। भाग 1 लिए तो हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक होता है। जैसे मैथमेटिक्स का चैप्टर लिए आप 1, तो उसमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 करके रहता है, बस वही है। अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल क्या है, टॉपिक है। इसमें कितने, चैप्टर 1 में 1 2 3 4 अनुच्छेद हैं चैप्टर 1 में, ठीक है। टॉपिक ये भाग है, लेसन है, लेसन के अंदर टॉपिक अनुच्छेद हो गया। 2 चीज़ समझ में आ गया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गया, लेसन समझ में आ गया। लेसन के अंदर अनुच्छेद है, टॉपिक है, हर एक चैप्टर के अंदर टॉपिक बनाया हुआ है। 22 चैप्टर मिला के 395 आर्टिकल बनाया गया है, ठीक है। अब आइए अनुसूची। अनुसूची आर्टिकल का ही व्याख्या है, डिटेल्स होता है। इसकी संख्या 12 है, ठीक है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, भाग है 22, अनुच्छेद 395, सबसे छोटा है अनुसूची।
हम लोग की कोशिश होगी कि पहले हम लोग इसको कंप्लीट करें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। पहले इसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे, ठीक। इस चैप्टर 1 में देख लिया आप, चैप्टर 1 में कितना आर्टिकल है, 1 2 3 4। वैसे ही चैप्टर 2 या लेसन 2 या भाग 2 कहिए, भाग 2 में आइएगा तो कितना है, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसी तरह से हर एक चैप्टर का, हर एक भाग का, हर एक लेसन का एक एक टॉपिक बना हुआ है, इसको अनुच्छेद कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से, ये रहा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसको हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। क्यों लास्ट में पढ़ेंगे, इसको समझना आसान है, इसको समझना आसान है। जब इसको समझ जाएंगे तब इसको समझना आसान लगेगा, अदरवाइज इसको समझने में बहुत कठिन महसूस होता है, ठीक है। बहुत आसान है, लेकिन शुरुआत में पहले जैसे हम लोग हिंदी की शुरुआत करते हैं तो पहले अ पढ़ाना चाहिए, लेकिन बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, क ख ग पढ़ाया जाता है। इसलिए पढ़ाया जाता है कि अ सीखने में कठिन होता है। वही बात यहाँ भी लागू होता है। पहले हम लोग भाग अनुसूची देख लेंगे, भाग देख लेंगे, अनुच्छेद देख लेंगे, फिर इसको लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अनुसूची से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बात आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स, चलिए हम लोग देखते हैं अनुसूची 1। अनुसूची कितना था, 12 था, आप लोग बहुत अच्छा से देख लिए। हम लोग अनुसूची 1 देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। जैसे देश आज़ाद होने से पहले भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग राजाओं के हाथ में था, अलग अलग टुकड़ी बटी हुई थी, ठीक है। आज़ादी के बाद इसको एक जगह किया गया, ठीक है। तो ये क्या है, भारत, इसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत कभी भी अलग नहीं हो सकता है, इसके राज्य कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकते हैं। लोग कोई भी अपने मनमानी इस पे शासन नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गया। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में विभिन्न अधिकारी पदाधिकारियों की वेतन की चर्चा है, ठीक है। वेतन की चर्चा, राष्ट्रपति को कितना मिलेगा, उपराष्ट्रपति को कितना मिलेगा, ठीक है। इसे राष्ट्रपति का देख लीजिए, हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे पूरा आगे। राष्ट्रपति का वेतन, न्यायाधीशों को कितना मिलेगा, मुख्य न्यायाधीशों को कितना मिलेगा, ये देखना, ठीक है। 5 लाख मिलता है इनको पर मंथ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 5 लाख पर मंथ मिलता है किनको, भारत के राष्ट्रपति को। पहला में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। भारत से कोई राज्य टूट करके अलग शासन नहीं चला सकता है, केंद्र के अधीन उसको रहना होगा। दूसरे में क्या है, वेतन, और वेतन की चर्चा है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और जितने भी पदाधिकारीगण होते हैं सबका वेतन का चर्चा होता है उसमें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे। जब चुनाव होता है, नेता मंत्री बनते हैं सबको, इसमें शपथ की चर्चा है। शपथ की चर्चा। एक चीज़ याद रखिएगा, नोट्स में लिख लीजिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की इसमें नहीं है। राष्ट्रपति एवं
उप राष्ट्रपति को छोड़कर। ठीक है, हम लोग देखते हैं, हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग किस अनुसूची में आएंगे? अनुसूची 4 देखिए। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा की सीटों की चर्चा। किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें होती हैं, किस यूनियन टेरिटरी में कितने राज्यसभा की सीटें होंगी, इसमें राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राज्यसभा की सीटों की चर्चा किस अनुसूची में है, तो किस अनुसूची में बताइएगा? अनुसूची 5 में हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, फाइव अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ आज भी इस मॉडर्न एज में भी वो लोग थोड़ा सा और समाज के अपेक्षा थोड़ा पीछे हैं, इसलिए उन लोग के बारे में उन लोग को कुछ लोकल गवर्नेंस की भी प्रावधान की गई है, उसको मान्यता भी भारतीय संविधान देता है। ठीक है, इसमें देखिए पूर्ववर्ती राज्य जो 7 सिस्टर है उसमें से 4 राज्यों को असम, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मेघालय के, गर्मी थोड़ी हो गई है, देखिए कहाँ थे हम लोग? असम, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मेघालय के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन की चर्चा है। क्षेत्र की प्रशासनिक चर्चा है। स्पेशल प्रोविज़न किया गया उन लोग के लिए, जैसे पेशा कानून। झारखंड में पेशा है ना जी, झारखंड राज्य में पेशा कानून है, आदिवासियों के ऊपर लागू होता है मुख्य रूप से। अभी यहाँ पे 13 जिला में लागू है आंशिक रूप से, गढ़वा, पलामू और गोड्डा, मतलब आंशिक रूप से 16 है, तीन आंशिक रूप से है, मूल रूप से 13 है, लागू किया गया है। उन लोग की स्पेशल प्रोविज़न किया जाता है, उन लोग को जनजातीय रूल रेगुलेशन भी है जो कि सरकार अभी उसकी मान्यता देती है। चलिए अब हम लोग कहाँ थे? 6 तक देख लिए हम लोग, अब हम लोग 7 देखेंगे। 7 में क्या है? अनुसूची 7 चल रहा है। ठीक है, अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, जैसे कुछ काम केंद्र सरकार करेगी, कुछ राज्य सरकार करेगी। शक्तियों का विभाजन, इसको देखिएगा, शक्तियों का विभाजन इसमें है। केंद्र सरकार, सेना कहाँ आएगा? सेना, जनगणना, एक मिनट, सेना हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया। ये किसका काम है? ये किसके हाथ में है? केंद्र सरकार। ठीक है, अब आइए यहाँ पे राज्य सरकार हो गया पंचायत, ठीक है, और हो गया शिक्षा पर भी इसका अधिकार है, केंद्र का भी है, इसका भी है, राज्य सरकार। शिक्षा हो गया, और आपका
चुनाव भी हो गया, ठीक है। जो राज्य के और भी बहुत सारे हैं, हम लोग डिटेल्स देखेंगे जब आगे क्लास होगा। तो इंट्रोडक्शन चल रहा है ना। अब यहाँ दोनों का है, दोनों का, जिसे क्या कहते हैं, समवर्ती कहते हैं, समवर्ती सूची, जिस पे दोनों मिलके काम करेंगे। जैसे मान लेते हैं इंटरनेट हो गया, तो इंटरनेट तो आज की निजात हुई है, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट। शिक्षा हो गया, जनसंख्या हो गया, इस पे केंद्र भी नियम बनाएगी और कौन, राज्य भी नियम बनाएगा, ठीक है। राज्य इसका अपना विषय है, बहुत सारे विषय इसमें है, हम लोग आगे देखेंगे। राज्य सरकार में बहुत सारे विषय हैं और दोनों में भी विषय हैं, ठीक है। अब हम लोग आइए, कहाँ थे हम, अभी हम लोग 7 थे ना, अब हम लोग 8वां अनुसूची पढ़ रहे हैं। 8 अनुसूची, 8 अनुसूची में भाषाओं की चर्चा है। भाषा, भारतीय संविधान में कितने भाषा हैं? कुल 22 भाषाओं का ही संवैधानिक मान्यता है। 22 भाषा को ही हम लोग भारतीय संविधान मान्यता देती है, ठीक है। अनुसूची 9 देखिए, 9 में क्या है, भूमि सुधार अधिनियम, अधिनियम चकबंदी के बारे में सुने होंगे आप लोग। भूमि सुधार, जैसे उधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, बहुत जगह देश में कई जगह भूमि सुधार अधिनियम लगाया गया है। जैसे कि भूमि को कहीं कहीं होता है कि जिसका जहाँ भूमि है ना, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ है, थोड़ा वहाँ है, तो परेशानी होता है उसको खेती करने में भी। तो उसको सेटलमेंट किया जाता है कि जिसके साइड में वो रख ले, ठीक है, उसके साइड में वो रख ले, एक जगह कर दिया जाता है। वो लोगों को खेती करने में आसानी होती है, ऐसे फ़ायदा भी है लोगों को। चलिए, पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन में कि भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 10, सॉरी अनुसूची 9, अब अनुसूची 10 देख रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है, दल बदल कानून। पहले क्या करते थे, एमएलए एमपी कोई बन गया, ठीक है, किसी भी पार्टी का एमएलए एमपी बन गया, अगर उसको नेक्स्ट तरफ से ऑफर आया, मिनिस्ट्री के लिए ऑफर आया या कोई अच्छा पद के लिए ऑफर आया, तो ये छोड़ करके चला जाता था उसमें, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब एक कानून आ गया, इसके बाद से प्रोविज़न ये है कि आप तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक कि आपका ड्यूरेशन कंप्लीट ना हो जाए उस इलेक्शन का। दल बदल अगर आप विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, तब 5 साल हो जाएगा, इसके बाद छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जीतने के बाद आप विपक्ष में नहीं जा सकते हैं। चलिए, हम लोग कहाँ थे, दल बदल कानून। इसको, इसका अनुच्छेद भी लिख लीजिए, समय लिख लीजिए। 85वां संशोधन, सॉरी, बावनवां संशोधन 1985 में इसको लाया गया, ठीक है। अब हम लोग देख लिए अनुसूची 7, 8, 9, 10 देख लिए। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको लाया गया है। इसके बाद से नहीं कर सकते। अब हम लोग चलते हैं 1 to 10 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 11, अनुसूची 11 क्या है इसमें अनुसूची, पंचायत, जानते होंगे पंचायत अधिनियम। पंचायत जो व्यवस्था लाया गया है उसको गांव को समृद्ध बनाने के लिए मुखिया होते हैं, यहाँ पे चुनाव होता है, ठीक है, उसको लाया गया, ठीक है। इसको लिख लीजिए 73वां संवैधानिक संशोधन 1993। गांव में मुखिया होते हैं, नगर में नगर पालिका होता है, नगर पालिका। यहाँ पे कौन होते हैं, मेयर होते हैं, ठीक है। ये 74वां संवैधानिक संशोधन, 74वां संवैधानिक
संशोधन 1993 में ही ये भी आया। हम लोगों ने यहाँ से भारतीय संविधान क्या है, कब बना है, कब लागू हुआ है, ये भी देख लिए। इसका इतिहास पृष्ठभूमि हम लोग बाद में देखेंगे, उसके बारे में चर्चा हो गई है। भाग कितना है ये देख लिए, अनुच्छेद 395 है ये देख लिए। बाकी ABCD करके 470 प्लस गए हैं, उसमें हम लोग जब डिटेल्स पढ़ेंगे उसमें जाएंगे। मूल रूप से अभी हम लोग अनुसूची पढ़ रहे थे, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग अनुसूची के बारे में पढ़ रहे थे। अनुसूचियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम लोगों ने 12 अनुसूची को डिटेल्स देख लिया। ये क्या है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। वेतन देख लिए ना, शपथ देख लिए, ठीक है। राज्यसभा के देख लिए, अनुसूचित जनजाति को देख लिए हम लोग, ठीक है। इसमें पूर्ववर्ती राज्यों के देख लिए, इसमें भाषा है, भाषा को देख लिए, शक्ति को देख लिए, इसमें था ना, केंद्र राज्य समवर्ती, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए, भूमि देख लिए, ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम देख लिए। 10 में क्या है, दल बदल देख लिए, ठीक है, दल बदल। 11वां में पंचायत देख लिए, हाँ पंचायत। 12वां में नगर पालिका देख लिए, नगर पालिका। अपने आप में एक क्वेश्चन है, अनुसूची से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अब आप लोगों का। कोई भी एग्जाम में बैठिए, 12 अनुसूचियाँ लिखवा दिया गया, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ग्रुप डी अप टू UPSC। एप्लीकेशंस में जाने का अलग मेथड हो सकता है, लेकिन वनडे एग्जाम में जितने भी एग्जाम है, स्टेट PCS दीजिए, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दीजिए, अनुसूची से डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। वीडियो को देखिएगा, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को जुड़ जाइएगा, और भी सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। कंप्लीटली देखिए, इसको अच्छा से देखिए, सुनिए, नोट्स बनाइए, धीरे धीरे रेगुलर क्लास चलते रहेगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए ठीक है, क्लास को आज वाइंड अप करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।